कब मिला था बिल्ला आपको? बिल्ला ये पिताजी को मिला था, अच्छा। उनका डेथ हो गया जो है, उसके बाद मेरे को मिला। अच्छा, ये बिल्ला पिताजी भी पहनते थे। कितने बजे आते हैं आप? 6 बजे आते हैं। कितने घंटे काम करते हैं आप? यहाँ तो जो है 6 बजे से लेकर के जो है 10-11 बजे तक। रात के? हम लोगों को पेंशन मिल रही है, जो रिटायर हो रहे हैं हम लोगों को तो भी नहीं मिल रहा है। इसी उम्मीद में हम जो है अपना 12-13 साल गंवा दिए जो है। 2009 से काम कर रहे हैं जो है। क्या आपके जहन में ये सवाल आया है कि एक तबका जो सारा दिन हमाली करता है और अपने सर पर मनोबोझ ढोता है, उसका अपना वजूद क्या है? कभी कभी तो ऐसे जाना पड़ता है, ऐसा भी हाल हो जाता है यहाँ। खाली हाथ जाना पड़ता हाँ, क्या करोगे, गाड़ी है देखो नहीं पाओगे। अब वही हम लोग के बीच नदी में नाव फंसी हुई है, चाहे इधर जाए तो किनारा, उधर जाए तो किनारा, समझ में आता नहीं कि किधर जाए। आते हैं कभी कभी पैसे 1 रुपया भी नहीं मिलता जेब में, फिर भी जो है हम लोग अफसोस करते हैं, चलो क्या करोगे, कहीं किस दिन मिला किसी दिन नहीं मिला। कुली लोग जो है बहुत लूटते हैं, ठग देते हैं, इस प्रकार के जो सवाल है बहुत ज़्यादा आते हैं यात्रियों की तरफ से। बखरे का तो क्या करेंगे सर, घर तो चलाना जरूरी है, चाहे ज़्यादा पैसे नहीं तो कम पैसे में। लेकिन ये काम कब से कर रहे हैं? अरे हो गया 7-8 साल। 7-8 साल हो गए ना? नहीं, बहुत प्रभावित हुआ है। हाँ, गाड़ियाँ भी बढ़ गई, सवारी भी बढ़ गई। हाँ, बहुत प्रभावित हुआ इससे। कहते हैं जितना सामान कम होगा उतना सफ़र आसान होगा, मगर जिसका सामान मुसीबत बन जाता है उसके सफ़र को आसान करने के लिए होते हैं कूली। स्टेशन पर पहुंचते ही हमारे जहन में जिस एक व्यक्ति का ख्याल सबसे पहले आता है वो है कूली। कूली हमें मिलेगा या नहीं, अगर मिलेगा तो कितने पैसे ले लेगा, हमें लूट तो नहीं लेगा, हमारे सामान को इधर उधर तो नहीं कर देगा। तमाम बेसिक सवालों से हम घिरे होते हैं, मगर हमारे जहन में ये सवाल आता है कि नहीं कि कूली का दिनचर्या कैसा होता है। वो यहाँ पर जो सामान अपने सर पर ढो के दिन भर घूमता है, उससे उसका घर कितना चल पाता है। ये महंगाई बेरोज़गारी से जूझ रही दुनिया में कूली कैसे अपना दिनचर्या, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, ये इस सवाल को लेकर हम दुर्ग जंक्शन के रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। और यहाँ पर लगभग 24-25 कूली काम करते हैं, वो भी कई सालों से। हम उन सभी से बात करने की कोशिश करेंगे, उनके जीवन को करीब से देखने की कोशिश करेंगे। वो जो तबका है जिसे हर कोई नज़रअंदाज करता है, उसे हम अपने नज़र से देखेंगे और आपको इस कैमरे से दिखाएंगे कि वो इतने सालों से कैसे अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं और सरकार या फिर रेलवे उनके लिए क्या कुछ करता है। तो ये तमाम सवाल को लेकर हम अब बात करने चलते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128008 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। क्या आपके जहन में ये सवाल आया है कि एक तबका जो सारा दिन हमाली करता है और अपने सर पर मनोबोझ ढोता है, उसका अपना वजूद क्या है? आइए उनके वजूद को समझते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दादा नमस्कार। कब से बैठे हैं? 6 बजे से बैठे हैं। क्या नाम बताया अपना? मनोज कुमार यादव। अच्छा, 6 बजे से बैठे हैं जी। कोई मिला कि नहीं? अभी कुछ नहीं मिला। अच्छा, हाँ, तो ऐसा हमेशा होता है क्या 6 बजे से लेकर अभी तक बोना नहीं हुआ? सुबह 7 बजे दानापुर जाती है, उसको अटेंड करने के लिए हम 6 बजे उपस्थित हो जाते हैं यहाँ। हाँ। तो उसमें 20-22 लोग रहते हैं, उसी में 1-2 लोग पा जाते हैं, तो उसी उम्मीद में हम लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ, अभी तक बोनी नहीं हुई? अभी बोनी नहीं हुई हमारी। अच्छा दादा, कूली जो है आज के समय में बहुत रेयर हो गए हैं। आजकल लोग जल्दी पूछते नहीं हैं कूली लोगों को। नहीं, ये जो बदलाव आ गया है, ये क्या देखते हैं, क्या लगता है मन में? अब वही हम लोग के बीच नदी में नाव फंसी हुई है, चाहे इधर जाए तो किनारा, उधर जाए तो किनारा, समझ में आता नहीं कि किधर जाए। या तो छोड़ के चले जाएं, छोड़ के जाएंगे तो शादी ब्याह हो गया, बीवी बच्चे वाले हो गए हैं, तो खर्चा कहाँ से चलेगा। हाँ,
कितना साल हो गया आप लोग? हमको तो 5 साल हो गया है। 5 साल हो गए। हाँ, तो आपके परिवार में पहले भी कोई करता था कूली का काम हमारे या आप? पिताजी थे हमारे पहले। पिताजी के बाद आप? हाँ, अच्छा, आपका नंबर आ गया है? अभी जाएंगे, हाँ उससे बात आप कर कीजिए। हाँ चलिए चलिए। सबका अलग अलग नंबर लगा होता है? हाँ हाँ, अब जैसे बारी बारी जाएंगे, हाँ। अब अच्छा, सबको क्या? रोजी मिलना चाहिए। सबको रोजी होना चाहिए, अच्छा नंबर वाइज हम लोग का रहता है। अच्छा। हाँ, अभी कितने लोगों को रोजी मिल गया है? अभी 6-7 लोग पा चुके हैं। 6-7 लोग हाँ, पाँच चुके हैं। अभी 24 हम लोग फिलहाल हैं। अच्छा, एक ग्राहक से कितना कमा लेते हैं? कोई जैसा रहे सामान उस हिसाब से बात करते हैं। अच्छा हाँ, अच्छा, तो हमारा 60 रुपया नग करके है, हाँ। एक नग का 60 अभी रुपये। क्या रेट चल रहा है? अभी तो फिलहाल 80 हुआ है, लेकिन हम 60 ही ले रहे हैं। अच्छा 60 ही ले हाँ, रहे हैं। स्टेशन मास्टर बोले कि 80 अब हो गया आप लोगों का, 80 रुपया करके। तो अभी हम लोग फिलहाल 60 ही पहले से चला आ रहा है। जो आते हैं जाते हैं मुसाफिर, जो डेली करने वाला रहा था उसको पता ही है। आपका बोनी हुआ क्या है कि है? नहीं? मैं तो पा गया हूँ भाई पा गया। जी। एक दिन में कितना कमा लेते हैं? कोई हम लोग का वो नहीं है। हाँ, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कमा लो, जो भी मतलब कभी कभी तो ऐसे जाना पड़ता है, ऐसा भी हाल हो जाता है यहाँ। खाली हाथ जाना पड़ता हाँ, क्या करोगे, गाड़ी है देखो, नहीं पाओगे। है? जिस दिन खाली हाथ जाना पड़ता है उस दिन खाना होना कैसे अरे करते हैं? तो अब जो एक दिन एक्स्ट्रा करते हैं उसमें मैनेज होता है। मैनेज होता कभी है। कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी नहीं पाते हैं, ऐसा चलते रहता है उसी में। आप अपने इस काम से संतुष्ट हैं पूरा? काम में संतुष्ट, अब क्या करेंगे, कर रहे हैं तो फिलहाल ठीक ही है। अच्छा, हाँ, तो वो दादा का लग गया है नंबर, दादा से बात कर लेते हैं और जाइए बात चलिए उनसे ही बात करते हैं। अभी प्लेटफॉर्म से अंदर बाहर आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आप कितने समय से काम कर रहे हैं इसमें? उनको 12 साल हो गया यहाँ काम करते हैं। 12 साल हो गए। हाँ। पिताजी भी करते थे? पापा भी करते थे, दादा भी करते थे। अच्छा, मतलब पूरा पीढ़ी वाला काम? तीसरी तीसरी पीढ़ी। पीढ़ी काम कर रही है। ऐसा था यहाँ पर जो भी बदलाव हुए हैं, जैसे कि लिफ्ट लग गया है, एक्सीलेटर से सीढ़ी लग गया है, लोग ट्रॉली वाला बैग लेके जाते हैं, तो ये सब आने के बाद आप लोगों को कोई दिक्कत होता है या फिर आप लोग? पूरा ही दिक्कत है सर इसमें, क्योंकि जब तक लिफ्ट नहीं था, रैंप नहीं था, एक्सीलेटर नहीं था, तो आदमी सीढ़ी से आता था तो कम से कम सोचता था कि कुली लगा ले, उनका भी रोजी रोटी चल जाएगा। लेकिन जब से लिफ्ट और रैंप और ये सब आया है, तब से आदमी खुद ही खींच के लेके आ जाता है। हमको 10% काम बच गया, 10% भी नहीं है, कोई लगाया तो ठीक, ना लगाया तो चुपचाप बैठ जाते हैं आके। अच्छा, तो धीरे धीरे अभी और आधुनिकरण होने जा रहा है। स्टेशन का एक तो नया मैप आ गया है, पूरा डेमो आ गया है, और बदलाव आ जाएगा और सुविधा मिल जाएगी यात्रियों को। तब जो है तब कैसे करेंगे? तो फिर कुली काम खत्म हो जाएगा, दूसरा काम हमको देखना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, और दूसरा काम ये है कि हम तो पढ़े लिखे उतने हैं नहीं, तो हमको रोजी मजदूरी कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो इतने साल से करते हुए आ रहे हैं, पीढ़ी वाला काम रहा है ये, छोड़ देंगे काम, अखरेगा नहीं? बखरे का तो क्या करेंगे सर, घर तो चलाना ज़रूरी है, चाहे ज़्यादा पैसे नहीं तो कम पैसे में, लेकिन घर चलाना ज़रूरी है उसमें। अच्छा, तो आप लोग कहाँ रहते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे सिकोला भाटा, प्रेम नगर। अच्छा, हाँ। तो वहाँ से डेली यहाँ सुबह 6-7 बजे तक आ जाओ, हाँ, फिर जाना कब होता है? अब वो उसका कभी 8 बज जाता है, कभी 9 बज जाता है, कभी 11 बज जाता है, कभी 12 बज जाता है जाने में। हाँ, सरकार की तरफ से कभी त्यौहार और के समय बोनस वोनस मिलता है? नहीं सर, कुछ नहीं मिलता, रेलवे? कुछ नहीं देता। अच्छा, खाली पास मिलता है हम लोग को कहीं घूमने के लिए, जाने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता हमको। ठीक है। ये 2 बड़े बड़े बैग दादा संभालते हुए जा रहे हैं। थोड़ा इनसे भी पूछते हैं कि ये जो मनोबोझ ये हमेशा ढोते हैं, इसके पीछे का क्या महत्वपूर्ण कारण है? दादा नमस्कार। हाँ नमस्कार। दादा ये काम कब से कर रहे हैं? अरे हो गया 7-8 साल। 7-8 साल हो गए हैं। आप जो मेरे बाजू में हट्टे कट्टे नौजवान देख रहे हैं, हाँ हाँ, ये पूरे कुली बिरादरी के, इस पूरी टीम के सबसे बुजुर्ग और सबसे पुराने। हाँ हाँ। तो क्या नाम बताया दादा आपने? नाम श्याम जन्म यादव। अच्छा, तो दादा ये जो काम है आप किस उम्र से कर रहे हैं? अरे काम तो कर रहे हैं, आज 30 साल हो गया। 30 साल हो गया। अच्छा दादा, ये काम के अलावा और कोई काम क्यों नहीं सूझा आपको? अब यही काम, मोटा काम मिल रहा है, और काम तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। ये भी, इसमें भी बहुत परेशानी हो रही है। क्या परेशानी होती है? अब आए दिन सारा चक्का लग गया है, पब्लिक जा रही है, अपने से कुछ मिल नहीं रहा, बैठे बैठे पूरा दिन व्यतीत हो जा रहा है। अच्छा। हाँ, बड़ा मुश्किल हो रहा। पहले बेड था, अटैची थी, सूटकेस था, मिलता था।
हाँ, अब आजकल तो सामान बहुत कम मिल अब रहा ये है। लिफ्ट लग गया है, एस्केलेटर लग गया है अलग। लिफ्ट है, एक्सलेटर है, स्लोप है, पब्लिक आज सुविधा भी बहुत है। हाँ, अच्छा, जैसे अभी तो कम हो गए हैं लोग, बहुत कम लोगों को ज़रूरत पड़ता है कुली का। हाँ, तो जैसे आपको कोई बुला लेता है, कुली करके बुला लेता है, आप जाते हैं, सामान बहुत सारे होते हैं, हाँ। कैसे जो बोझा है, जो भार है, इस उम्र में भी उठा लेते हैं? अब उससे वजन ज़्यादा वजन रहता है तो नए नए लड़के हैं वो उठाते हैं, हाँ। और थोड़ा हल्का रहता है उसको हम ले जाते हैं। कितना वजन उठा लेते हैं? वही मान के 15, 20, 25 किलो का बस, ज़्यादा अच्छा। हाँ। दादा, इस उम्र में तो कई लोग काम छोड़ के रिटायर हो जाते हैं। तो हम भी लोग तो क्या करेंगे, कोई काम नहीं है तो रिटायर होके क्या करेंगे। हम लोगों को पेंशन मिल रही है जो रिटायर हो रहे हैं, हम लोगों को तो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा हाँ, सर, और रेलवे की तरफ से कुछ बोनस वोनस कुछ भी नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता सर, त्योहार व्यवहार के समय कुछ भी नहीं मिलता? कुछ नहीं, खाली हमको 1 रुपया रेलवे नहीं देती जो है। हाँ, चाहे त्यौहार हो या कुछ भी हो, चाहे तबीयत खराब हो। अच्छा, रेलवे की तरफ से खाली एक वर्दी और बिल्ला। बिल्ला और पास, मिलता है। बस 2 चीज। हाँ, तो कभी घूमने गए हैं परिवार के साथ पास लेके? परिवार का नहीं मिलता, वो भी मियाँ बीवी का सिर्फ मिलता है। पूरा खाली मियाँ बीवी का पास मिलता है, बस बच्चों पूरा का परिवार जा नहीं सकता? नहीं जाता। अच्छा, जी तो दादा इतने साल से काम कर रहे हैं, जी। इसी स्टेशन में हैं इतने साल से, हाँ, क्या कुछ बदलते हुए देखा है इस स्टेशन में? अब बदलते हुए बहुत देखा हूँ, बदल गया एकदम, दुनिया बदल रही है। हाँ, अब ये देखिए, तब हमारे ज़माने में झंडा ना था, यहाँ सब 150 फीट का झंडा लग गया, भारत का तिरंगा, एक्सीलेटर है, लिफ्ट है, पूरी बदल रही है। हाँ, आप लोग जो हो, मतलब एक दिन में आप कितना कमा लेते हैं एक दिन में? बस मुश्किल से 300, 200, 150 यही होता है खाने पर का। तो महंगाई इतनी बढ़ गई है, 200-300 से काम चला लेते हैं? क्या करें, अब क्या करेंगे, उसी में गुजारा। कहीं भी जाएंगे, बाहर जाएंगे तब भी 300 रोजी है 8 घंटे का, यहाँ भी रहते हैं, हमको कहीं मिल जाता है। मैंने यही काम ठीक लगता अभी है। कितने बजे से आए हैं? सुबह वही आ जाते हैं 6 से। हाँ, बोनी वोनी हुआ कि नहीं? अभी नहीं हुआ सर, अभी 1 पैसे का काम नहीं हुआ। 10, 20, 50 जेबे से नाश्ता पानी में लग गया है। अच्छा, हाँ, तो डेली ऐसे ही होता है? प्रतिदिन नहीं, क्या करें, मजबूरी है हम लोगों के यहाँ रहना, और कुछ नहीं। और कोई काम कर भी नहीं सकते इसके अलावा। आता नहीं है कोई और काम? और कोई काम अगर कहीं मतलब ठेके पे दिहाड़ी पे चले तो काम और नहीं कर पाएंगे। भाई कहीं गैंती है, फरुआ है, चलाना है, ईटा गारा देना है, रिक्शा खींचना है, तो ये अब हो नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग जो भी 100-200 मिल जाता है, इसी के भगवान स्वरूप मान के अपना उसी में गुजारा करते हैं, और क्या करेंगे। दादा, आपने नाम क्या बताया? मेरा दिनेश यादव। अच्छा, आपके बाजू में क्रमांक 50 लिखा हुआ है, भारवाहक। जी, कब मिला था बिल्ला आपको? बिल्ला ये पिताजी को मिला था, उनका डेथ हो गया जो है, उसके बाद मेरे को मिला। अच्छा, ये बिल्ला पिताजी भी पहनते थे? कितना समय हो गया आपको काम करते हैं यहाँ? मेरे को हो गया 12 साल। तो यहाँ मतलब एक टास्क होता होगा ना कि बोनी हुआ नहीं हुआ, काफ़ी समय लग जाता है बोनी होने में। तो उसमें वो तो लक बाई चांस रहता है जो है, किस्मत अपनी अपनी जो है। हाँ, अभी जैसे काका बता रहे थे कि सरकार जो है और ना ही रेलवे, दोनों ही किसी प्रकार का कोई सहायता प्रदान नहीं करता है। नहीं कुछ नहीं, ना मेडिकल मिलता हमको है, हाँ। सिर्फ हमको जो है रेलवे से पास मिलता है, वर्दी मिलती है, बस। कोई रेस्ट रूम है यहाँ पर दुर्ग जंक्शन में? नहीं, नहीं। पहले था तो उसके 50 आदमी थे यहाँ, जब कम हो गए, लालू जी जो है 2008 में भर्ती किए जो है, जी जी। तो उस समय 24 आदमी यहाँ से चले गए, 26 बचे। हाँ। तो 26 में से 2 डेथ हो गए जो है, हम लोग 24 आदमी बचे जो है। उस समय था तो दूर था जो है, वहाँ पे सुविधा नहीं थी, तो उसके बाद फिर रेलवे उसको तोड़ दी। अच्छा, उसके बाद से फिर दी नहीं, बोलती है यहाँ जनसंख्या आप लोग की कम है, इसलिए नहीं मिल पाएगा। तो अभी जो है आप लोग कोई उम्मीद करते हैं सरकार से, कोई मांग है, अभी कुछ चाहते हैं? मांग तो वही है कि जैसे 2008 में जो है ग्रुप डी में सबको लिया गया, हमको भी लिया जाए, हमारी मांग तो ये है, इसी आशा में आज हम हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ये आशा आज भी चल रही अगर है? उम्मीद नहीं रहती तो हम यहाँ आते भी नहीं जो है। तो यही काम क्यों लगता है, कोई और काम क्यों नहीं करते? तो वही तो बता रहे हैं कि इसी उम्मीद में हम जो है अपना 12-13 साल गंवा दिए जो है।
2009 से काम कर रहे हैं जो है 2009 से काम कर रहे जी। हैं। जब पिताजी डेथ हुई तो उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गया जो है। यहाँ आ गए। अच्छा, तो दादा ये जो है इतना इतना भार उठाना, ये सब सामान उठाना, ये सब जो है अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। लोग कुली को जो है ज़्यादा पूछते नहीं हैं। वो तो है सर। अब ये जो बदलाव अभी देख रहे हैं, इसको लेके क्या सोचते हैं? बदलाव यही है कि हमको भी कहीं जो है रेलवे ले ली जो है हम्म। तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे जो है। अच्छा दादा, जो यात्री होते हैं उनका एक सवाल हमेशा कुली के द्वारा ये रहता है कि कुली लोग जो है बहुत लूटते हैं, ठग देते हैं। इस प्रकार के जो सवाल है बहुत ज़्यादा आते हैं यात्रियों की तरफ से। नहीं ये सवालों का जवाब आप क्या देंगे? हम यही देंगे जो है जिसको ज़रूरत रहती है वो लगाता है जो है। बहुत लोग जो कुछ पैसेंजर बहुत क्या या 70% ऐसे रहते हैं जिससे हम बात भी नहीं करते जो है। हाँ, अच्छा, बात भी नहीं करते। हमेशा वो लोग जो है पहचानते ही हैं जो है, बात भी नहीं करते। खुद ही अपने मर्जी से वो लोग देते हैं जो है, जो देते हैं हम लोग ले लेते हैं कुछ इससे। अच्छा। तो वैसे 40 किलो किसी का बैग का वजन है, तो आप उससे कितना रुपये लेंगे? 80 रुपये हमारा रेट है निर्धारित। 80 रुपये रहता है। दूम जंक्शन में बहुत समय से आप लोग हैं, काफ़ी पुराने लोग हैं, तो यहाँ पर अभी किस प्रकार का माहौल है? जैसे एक्सीलेटर लग गया, लिफ्ट लग गया, लोग ट्रॉली वाला बैग लेके घूम रहे हैं, तो ये सब से आप लोगों का काम जो है धंधा थोड़ा कम हो रहा है कि कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, बहुत प्रभावित हुआ है। हाँ, गाड़ियाँ भी बढ़ गई, सवारी भी बढ़ गई। हाँ, बहुत प्रभावित हुआ इससे। अच्छा, आप एक किस्सा बता रहे थे कि आप में कोई एक था व्यक्ति हाँ, जो हमारे साथ में एक थे जो है 16 नंबर बैच जो है, वो जो सामान अंबिकापुर से लेके आ रहा था जो है, ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया जो है। कैसे हो गया था? सर पे सामान लिया था, 2 ट्रॉली बैग था, एक ट्रॉली बैग था, एक बोरी थी, एक बैग था। तो वो जो है सामान लेके आ रहा था और वहीं गिरा, तुरंत ख़त्म हो गया। अच्छा, तो जो ख़त्म हो गया उसको रेलवे से कोई सहायता नहीं मिली, कोई मुआवजा कुछ भी नहीं मिला। ठीक है। तो जो जितने भी कुली बिरादरी से हमने बात की उसमें से जो सबसे कम उम्र के हैं उनका नाम मोनू भी है। हाँ जी मोनू। तो आप कब से कर रहे हैं काम? मैं 2018 से कर रहा हूँ। 2018 से कर रहे हैं। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं गांव में रहता था। गांव में रहते थे? हाँ जी। कहाँ है गांव आपका? गांव हमारा है वो यूपी में है। यूपी में है? तो यूपी वाले हैं। हाँ जी। तो ये जो काम है, जी जी, इस काम के बारे में आप क्या विचार करते हैं? नए नौजवान हैं आप क्या महंग में नौकरी मिले तो ठीक है। ये सब काम बहुत दिक्कत हो जा रहा है, पैसा कम बहुत मिलता है। अच्छा। मेहनत भी बहुत ज़्यादा रहता है। पैसेंजर लोग भी जो है ये कम करो, ये करो, वो करो, ऐसे करते रहते हैं। तो अभी जिनको आप छोड़ के आए हाँ हाँ जी हाँ जी। वो भी बार्गेनिंग कर रहे थे क्या? हाँ, वो ट्रेन में चढ़ाना इसको। अच्छा जी। और ये क्या बोलते हैं, ये जो काम है इसमें आप कितना कमा लेते हैं? बस 400-500 ऐसे काम अच्छा। चल जाता है। जी जी। तो इससे पहले कौन काम करता था आपके परिवार में? पिताजी एक्सपायर हो गए। तो पिताजी के बाद आप काम जी कर रहे जी हैं। जी। तो ये काम से आप घर चला लेते हैं? हाँ, बस दाल रोटी चल जाता है, प्रभु चला देते हैं। ऐसा? जी। शादी ब्याह हो गया है? शादी हो गया। हाँ, हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा, हाँ तो सब चल रहा है यहाँ हाँ, चल रहा है, गाड़ी घोड़ा प्रभु के नाम से? कुछ उम्मीद करते हैं यहाँ से कि रेलवे से, सरकार से? रेलवे से निवेदन है कि मतलब नौकरी अगर मिल जाए गैंग में तो ठीक है। जी। कोई सहायता मिलता है रेलवे की तरफ से? अभी सहायता मिलता है क्या? मतलब पास मिलता है, पीटीओ पास मिलता है। अच्छा। हाँ जी। और खाना पीना, रहना वहना ये सब? नहीं, ये सब नहीं मिलता। ऐसा? कोई आवास कुछ नहीं दिए हैं? नहीं, ये सब नहीं। सब घर खुद का, खाना पीना सब खुद का? हाँ जी। कितने बजे आते हैं आप? 6 बजे आते हैं। कितने घंटे काम करते हैं आप? यहाँ तो जो है 6 बजे से लेकर के जो है 10-11 बजे तक। रात के? हाँ, रात को 6 बजे से, सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, फिर कभी 10 बजे तक, कभी 8 बजे तक, जैसे हिसाब से गाड़ी रहती है उस हिसाब से हम लोग रहते हैं। जी जी। और कमाई का मतलब हमेशा फिक्स रहता है कि कुछ कम ज़्यादा होता रहता है? कभी कमाई रहता ही नहीं, कभी रहता ही है, कभी नहीं रहती है। क्या करोगे, इसी में प्रभु दाल रोटी चला रहा है। कभी ऐसा होता है कि खाली हाथ घर जाना पड़े? हाँ तो बिल्कुल। घर पे कैसा माहौल होता है फिर? क्या करोगे, उसी में आते हैं। कभी कभी पैसा 1 रुपया भी नहीं मिलता जेब में, फिर भी जो हम लोग अफसोस करते हैं, चलो क्या करोगे, कहीं किस दिन मिला, किसी दिन नहीं मिला, उसी में गुजारा हो जाता है। अच्छा, तो आप जो है रेलवे और भी वैकेंसी निकालती है, ग्रुप डी हो गया, फिर टीटी हो गया, बहुत सारे इसके वैकेंसी वो होते सब हैं, नहीं है आप भरते क्यों नहीं? ना, कम पढ़े लिखे ना सर। हाँ, जी। शुरू से ही काम करते हैं। हाँ जी हाँ। चलिए ठीक है। देश के हर एक रेलवे स्टेशन पर लाल वर्दी में एक तबका नज़र आता है,
उस लाल वर्दी के पीछे क्या कुछ कहानी होती है, उनका क्या वजूद होता है, ये हमने इस वीडियो में पूरी तरह से दिखाने की कोशिश की है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मनीष फैज़ान के साथ, शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।